हेलो गाइस, माई सेल्फ एडवोकेट अभयराज सिंह और स्वागत करता हूं आज आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथवेल एजुकेशन में। ये चैनल आपको कैरियर के संबंध में एडवाइस देता है, साथ ही साथ आपकी लाइफ के विभिन्न प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताता है कि बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन किस तरीके से निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ आपको बताता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड करना है। दोस्तों, लाइफ से संबंधित और कैरियर से संबंधित बहुत सारी वीडियोस हमारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आने वाले टाइम में भी मैं आपको कैरियर से संबंधित बहुत सारी वीडियोस भेजता रहूँगा। आज का हमारा विषय है स्मार्ट कैरियर का चुनाव कैसे करें। स्मार्ट कैरियर को जब हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कि खूब सारी सैलरी हो, हमें खूब सारी छुट्टियाँ मिलें, काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी हो, घर से काम करें, ऑफिस से काम करें या कहीं हिल स्टेशन पर बैठ के काम करें, ये हमारी चॉइस हो, और साथ ही साथ जीवन में आगे प्रगति हमारी कंटिन्यू होती चली जाए। इसके अलावा हमारी चॉइस होती है कि मेरी ही नहीं, मेरे परिवार की पूरी केयर टेकिंग की जिम्मेदारी मेरी कंपनी ले। तो ऐसे कैरियर के चुनाव के लिए ज़रूरी है कि आप जब कैरियर को चुनें तो उसके विभिन्न जो ज़रूरतें हैं उनको आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि हर एक कैरियर की अलग अलग डिमांड होती है और उसकी डिमांड्स पर खरा उतरना आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आप इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से समझेंगे और साथ ही साथ अपना स्किल डेवलपमेंट कंटिन्यू करते रहेंगे तो कंपनी आपको अपनी पलकों पर रखेगी, क्योंकि आज कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। एम्प्लॉयर केवल एम्प्लॉय को इतनी सैलरी देता है जिससे वो नौकरी छोड़ के ना जाए, और एम्प्लॉय केवल इतना काम करता है ताकि एम्प्लॉयर उसको नौकरी से ना निकाले। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आप को एक स्मार्ट वर्कर कैसे बनाएं, और साथ ही साथ कैरियर को चुनते वक्त जो असावधानी बहुत सारे बच्चे करते हैं उससे भी बचें। स्मार्ट कैरियर के लिए ज़रूरी है मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपकी स्मार्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपने चुना हो, साथ ही साथ आपने कठिन और बहुत ही अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। प्रशिक्षण से मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। बाज से आप सभी लोग परिचित हैं। बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपने वजन से भी 10 गुना ज़्यादा तक वजन उठा सकता है, साथ ही आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान भर सकता है, और जब दूसरे पक्षी अपने घोंसले में डर के बैठ जाते हैं तब भी बाज आंधी तूफान से बगैर डरे आसमान की ऊंचाइयों को नाप सकता है। दोस्तों, जब बाज पक्षी का प्रशिक्षण शुरू होता है तो उसकी माँ उसको अपने पंजों में लेकर आसमान की ऊंचाइयों पर चली जाती है और 12 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई से उसको छोड़ देती है। लगभग 7-8 किलोमीटर तक तो बाज के बच्चे को ये पता ही नहीं होता कि मुझे क्यों छोड़ दिया गया, क्यों गिरा दिया गया। 7-8 किलोमीटर बाद उसके पंख खुलने शुरू होते हैं। वो पृथ्वी की तरफ तेज गति से गिरता हुआ अपने पंखों को फड़फड़ाता रहता है, और साथ ही साथ वो धरती की तरफ देखता है कि नीचे उसको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। बाज की निगाहें चूँकि बहुत तेज़ होती हैं तो बाज को पहली बार एहसास होता है कि मैं कुछ यूनिक हूँ, कुछ अलग हूँ। जब वो ज़मीन से लगभग 400-500 मीटर की ऊंचाई पर रह जाता है तब उसको एहसास होता है कि ये शायद तेरी ज़िंदगी की अंतिम यात्रा है, परंतु तभी वो देखता है कि उसकी माँ जो उससे चिपक कर साथ साथ उड़ रही थी वो उसको अपने पंजों में पुनः दबोच लेती है और फिर उसको उसी ऊंचाइयों पर ले जाकर दोबारा छोड़ देती है। इस प्रकार उसका प्रशिक्षण कंटिन्यू चलता रहता है, और जब उसका प्रशिक्षण खत्म होता है तो वो बाज आसमान का बेताज बादशाह बन चुका होता है। बाज बनने के लिए ज़रूरी है कि आप एक कठोर प्रशिक्षण से गुजरें, साथ ही साथ आपके माँ, आपके गार्जियन, आपके दोस्त, वो सब आपको कोऑपरेट करें एक कठिन प्रशिक्षण के लिए और आपको अच्छी नॉलेज मिले। मैनेजमेंट में एक टर्म बोली जाती है SWOT, SWOT। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट। हमें अपने कैरियर में भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं फ्यूचर में, और हमारे लिए फ्यूचर में थ्रेट्स क्या होंगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपने कैरियर का चुनाव करें। सबसे पहले अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को आप चेक करें। आप कभी भी ऐसा कैरियर ना चुनें जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकली हार्ड और टफ फिटनेस की आवश्यकता हो। ध्यान रखें, यदि आपका शरीर उसके लिए बना है तभी आप उस कैरियर में जाएं, अदरवाइज उस कैरियर की जगह आप दूसरे कैरियर को ऑप्ट करें, क्योंकि कुछ फिजिकली फिटनेस वाली जॉब्स ऐसी होती हैं जहां पर यदि आप अनफिट हो गए तो आपको या तो नौकरी से ड्रॉप कर दिया जाएगा या फिर आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। जैसे आर्मी है, जैसे आपका कमर्शियल पायलट होते हैं, या फिर पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेज में बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं। दोस्तों, ये हुई स्ट्रेंथ की बात। दूसरी आपकी जो जॉब्स में ज़रूरी होता है वो होता है IQ लेवल।
आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, इसको भी आप ध्यान रख के अपने जॉब या कैरियर को चुनें। इसमें ज़रूरी क्या है कि यदि आप मेंटली बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हैं तो उन जॉब्स की तरफ मूव ना करें जिसमें हाई लेवल पर कंपटीशन होता है, जैसे आईएएस, पीसीएस, पीसीएसजे, मेडिकल, मैनेजमेंट और आईआईटीज़। इस टाइप के कैरियर में अपनी क्लासेस के टॉपर्स बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और जो लोग अबोव 80%, 90% और पढ़ने में एक तरीके से 24 आवर्स में से लगभग 10 to 15 आवर्स तक देते हैं, उन लोगों के सामने आप एक एवरेज स्टूडेंट यदि हैं तो आप कंपटीशन को क्रैक नहीं कर पाएंगे। अपनी स्ट्रेंथ को आप यहाँ पर भी चेक कर लें। यदि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप उसको अपनी एक वीकनेस के तौर पर समझें। इस कैरियर के लिए आप दूसरा कोई ऐसा कैरियर ऑप्ट करें जहां आपके पास स्पेशलाइजेशन हो। तीसरा है आपका इमोशनल स्ट्रेंथ। इमोशनल स्ट्रेंथ आपकी हो सकती है, इमोशनल वीकनेसेस भी हो सकती हैं। जैसे आप किसी भी प्रकार की हिंसा को नहीं देख सकते तो ये आपकी वीकनेस है। और इमोशनल स्ट्रेंथ क्या है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, उसमें आपको करने में मज़ा आता है, और साथ ही साथ वो काम आपको काम नहीं लगता बल्कि आपके एंजॉय का एक साधन है। जैसा सपोज कीजिए आपने एक स्पोर्ट्समैन का कैरियर सुना, तो खेलने में एक अपना आनंद है, उसमें सैलरी आपको सेकेंडरी पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है कि आपको आनंद आ रहा है उस काम में। जैसे संगीत है, संगीत जब आप बजाते हैं तो बजाते बजाते ही उसका आनंद आपको मिल जाता है, उसके बाद जो आपको सैलरी के रूप में या जो भी आपको पेमेंट मिलेगी वो आपके लिए एक एडिशनल चीज़ है। तो इस टाइप के कैरियर में आपके इमोशंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। कोई व्यक्ति अच्छा डांसर हो सकता है, कोई व्यक्ति अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है, कोई व्यक्ति अच्छा पेंटर हो सकता है। आप अपने कैरियर को, अपने इमोशंस, अपने पैशन को चेक करने के बाद ऑप्ट करें। जिस कैरियर में आपके इमोशंस सपोर्टिव हों उस कैरियर को चूज करें, और साथ ही साथ अपने पैशन वाले कैरियर को यदि आप चूज करते हैं तो उसमें आपको काम नहीं लगेगा बल्कि वो आपके एंजॉयमेंट का एक साधन होगा। चौथा पार्ट आता है आप अपनी नेचुरल प्रतिभा को पहचानें। हर एक व्यक्ति को भगवान कुछ ना कुछ विशेषता देकर भेजता है, हमें अपनी उस विशेषता को पहचानना है। जैसे बहुत सारे लोग गणित में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग या दूसरे अदर प्रोस्पेक्ट्स में उनके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभा होती है, जिन्हें यदि हम सही समय पर पहचान लें तो उन्हें अच्छा प्रशिक्षण देकर हम कुशल व्यक्ति बना सकते हैं। तो ऐसी प्रतिभाओं को पहचानने के लिए ज़रूरी है कि कोई उस फील्ड की नॉलेज वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को पहचाने और उसको एक अच्छा प्रशिक्षण दे जिससे वो अपनी नेचुरल प्रतिभा को प्राप्त कर सके। ये गॉड गिफ्टेड होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, ये गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं। लता मंगेशकर है, गॉड गिफ्टेड है, इन्होंने अभ्यास से भी कहीं ज़्यादा भगवान का एक वरदान इनको मिला हुआ है। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप अभ्यास से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक लेवल तक आप अपने अभ्यास से उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। बट जिसको गॉड गिफ्टेड होती है ये चीज़ें, उसके पास उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए बहुत सारे आयाम अपने आप अंदर से ही आते चले जाते हैं। कैरियर को चुनते वक्त दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखें कि कैरियर में आपको पूरी स्वतंत्रता मिले। आपका कैरियर में यदि आपकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो वो थोड़े दिन तक ही आपको अच्छा लगेगा, कुछ दिन बाद में वो आपको कैद की तरह लगेगा। दूसरी चीज़, कैरियर में फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हों। यदि आप एक कैरियर में एक जगह स्टेबल हो जाते हैं तो थोड़े दिन में ही वो कैरियर भी आपको बोरिंग लगना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़, इसमें आपकी और आपकी फैमिली की सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखा गया हो, क्योंकि आप यदि अपनी सिक्योरिटी और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को नहीं देखेंगे तो आप कभी भी सड़क पर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि कंपनियों का कोई भरोसा नहीं होता। आज कोई एम्प्लॉय उनको सस्ता मिल रहा है तो वो आपको रिप्लेस करके उस सस्ते एम्प्लॉय को हायर कर सकती हैं। दोस्तों, अपने कैरियर में ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए आपको कंप्यूटर फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर फ्रेंडली यदि आप होंगे तो आप अपने कैरियर में ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर का आज महत्व हर फील्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। साथ ही साथ अपने कैरियर से संबंधित आप अपनी स्किल को भी समय समय पर अपडेट करते रहें। इसके साथ साथ आप अपना एक अल्टरनेट कैरियर ज़रूर चुनकर चलें, ताकि किसी भी तरह के रिसेशन या किसी भी तरह की आने वाली विपत्ति में आप उस अल्टरनेट कैरियर से भी पैसा कमा सकें। इसके साथ साथ मैं दोस्तों आपको कहूँगा कि आप अपनी स्वतंत्रता को पहली प्रायोरिटी दें किसी भी कैरियर में। दूसरे नंबर पर आपको ध्यान देना है कि समय की फ्लेक्सिबिलिटी हो आपको काम करने की, और तीसरे नंबर पर आपको ध्यान देना है कि आपके लिए फ्यूचर हो उस जॉब में। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आप अपने ही गुरु स्वयं हैं। इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसे कैरियर्स अवेलेबल हैं जिनके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करके उन कैरियर को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अपनी एक बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा कि चिड़ियों के पैरों में कभी बाज नहीं होते, बुज़दिल और कायरों के कभी राज नहीं होते,
और जिनको पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, मेरे दोस्तों उनके सर पर कभी ताज नहीं होते। मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।